भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में अजा एकादशी आ रही है, इसलिए इस रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा होता है और रविवार के दिन सभी नवग्रहों के राजा सूर्य देव का वार है। इसीलिए एकादशी की रात्रि में यदि कोई मनुष्य इस महामंत्र का जाप कर लेगा तो उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि आप अपार धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, या आपके व्यापार में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नौकरी में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर आपको घर परिवार में आर्थिक समस्या का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, आपके घर में पैसों की किल्लत रहती है, कर्ज बहुत अधिक हो चुका है, तो आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए, अपार धन, वैभव, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महामंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि का आरंभ सितंबर 2023 की रात को 7:19 से हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो हरिवासर एकादशी होगी वह 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। और इस दिन सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। तो पारणा का दिन है 11 सितंबर 2023 6:20 से लेकर 8:20 के बीच में आपको पारणा कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि में सबसे खास बात यह है कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में यह महा एकादशी आ रही है और इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। क्योंकि रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो इसे सर्वार सिद्धि योग कहा जाता है। रवि पुष्य महायोग का आरंभ 10 सितंबर 2023 की शाम को 5:07 से लेकर के अगली सुबह तक, यानी 11 सितंबर की सुबह तक रवि पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। हालांकि पुष्य नक्षत्र 11 सितंबर की रात को 8 बजे तक रहेगा और आपको 10 और 11 की जो मध्य रात्रि रहेगी, यानी एकादशी की रात्रि में, रविवार की रात्रि में, यह जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं उसका जाप करना चाहिए। शुद्ध घी का एक दीपक अपने पूजा घर में जलाएं और इसके बाद आपको इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी जी की माला है तो उस माला से आप जाप करें। स्पष्टिक की माला है उससे भी आप जाप कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला है तो उससे भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि नहीं भी है आपके पास माला तो आप ध्यान लगाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस महामंत्र का जाप बिना माला के भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 21 बार या 51 बार या 108 बार या 5 माला, 11 माला, 51 माला, जितना भी आपसे संभव हो सके एकादशी की रात में इस महामंत्र को आपको जरूर जपना चाहिए। यदि संभव हो तो एक आसन लगाकर बैठ जाएं और पहले अपने ऊपर जल छिड़क लें। 3 बार जल पी लीजिए, आचमन कर लीजिए, एक शुद्ध घी का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिए और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के बोलिए कि आज मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान लड्डू गोपाल की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे घर की जो गरीबी है, दरिद्रता है, उसको आप जड़ से नष्ट कर दीजिए। मुझे अपार
धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मेरे घर में रुपए पैसों धन दौलत की कभी कमी ना आए और मेरे घर परिवार पर जो संकट है, जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाए और जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं वह आप बोल करके और जल प्रभु के सामने या पूर्व दिशा के सामने समर्पण करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर लें और उसके बाद आप प्रभु का स्मरण करते हुए यानी प्रभु का दर्शन करते हुए को इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। यह महामंत्र श्री गोपाल सहस्त्र नाम से लिया गया है। गोपाल सहस्त्र नाम में प्रभु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। उनमें 49वां जो नाम है वही यह महामंत्र है। बस महामंत्र के रूप में आपको बोलना है, ओम दारिद्र भंजनाय नमः, ओम दारिद्र भंजनाय नमः, ओम दारिद्र भंजनाय नमः। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी इस मंत्र को पढ़ पा रहे हैं, इसी प्रकार आपको इस महामंत्र का शुद्ध रूप से उच्चारण भी करना चाहिए। काफी पेन से आप लिख करके या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इस महामंत्र को देखते हुए पढ़ते हुए आप शुद्ध उच्चारण जरूर करना। ओम दारिद्र भंजनाय नमः, ओम दारिद्र भंजनाय नमः। इस मंत्र का अर्थ यह है कि भगवान को दारिद्र भंजनाय नमः कहा गया है। दारिद्र का अर्थ होता है गरीबी को दूर करने वाले, दरिद्रता को जड़ से नष्ट भंजन करने वाले। प्रभु श्री कृष्ण को, गोपाल जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने के बाद आप एक बार जल छोड़ दीजिएगा, प्रभु को अर्पण कर दीजिएगा।